हे हाय गाइस, फिल्म व्यूअर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है डे 3, सिंघम को रिलीज़ हुए और भूल भुलैया को रिलीज़ हुए। और इस वीडियो में दोस्तों मैं चर्चा करना चाहूँगा कि किस हिसाब से इन दोनों ही फिल्मों ने 2 दिनों में कलेक्शन किया है और तीसरे दिन का क्या ट्रेंड है, इस पर भी मैं चर्चा करने वाला हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों 3 दिन तो हो चुके हैं, आज ख़त्म होने वाला है। आज इवनिंग का शो है, यहाँ पर मैं हूँ। आज भी जो शो है ख़त्म हो जाएगा, डे 3 कंप्लीट हो जाएगा। कल से दोस्तों मंडे स्टार्ट होने वाला है और मंडे जैसे ही शुरू होगा तो जो भी हमारे हेटर्स गैंग है वो एक्टिव हो जाएंगे और वो देखेंगे कि किस हिसाब से इन दोनों ही फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कम हो रहे हैं। डे 3 को जो कलेक्शन हुआ उसके बाद डे 4 को जिस हिसाब से कलेक्शन में कमी आएगी उस पर लोग चर्चा करेंगे और आपको ये कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि किस हिसाब से इन दोनों ही फिल्मों को देखो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कम हो रहे हैं। तो इस बात को लेकर आप बिवेयर रहिए, आप सतर्क रहिए, ठीक है। इस हिसाब से लोग आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं बात करना चाहता हूं कि जिस हिसाब से इन दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया है वो कैसे किया है, ठीक है। अगर मैं बात करूं भूल भुलैया 3 की, तो यहाँ पर मुंबई के आइकॉनिक गेटी गैलेक्सी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर सारे के सारे शोज़ हाउसफुल गए हैं, ठीक है। वहीं अगर मैं यहाँ सिंघम 3 की मैं बात करूँ, सिंघम अगेन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी दोस्तों 8 शोज़ लगाए गए हैं। 8 के 8 शोज़ तीनों दिन तक, जी हाँ, डे 1 को, डे 2 को और डे 3 की अगर मैं बात करूँ, तीनों के तीनों दिन हाउसफुल रहे हैं। सारे के सारे शोज़ हाउसफुल रहे हैं और यही वजह है कि भूल भुलैया 3 की अगर मैं बात करूँ तो पहले दिन जिस हिसाब से इस फिल्म ने अराउंड 38 करोड़ का कलेक्शन किया, फिर डे 2 को भी अराउंड उतना ही कलेक्शन किया। वहीं अगर सिंघम की अगर मैं बात करूं तो पहले दिन इस फिल्म ने 43.70 का कलेक्शन किया और इस फिल्म ने 44 करोड़ का कलेक्शन किया, ठीक है। और अगर डे 3 की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों भूल भुलैया भी 30 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन करने जा रही है। वहीं अगर सिंघम अगेन की मैं बात करूं तो ये भी फिल्म तीसरे दिन 30 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन करने जा रही है। यानी कि मैसिव स्ट्रॉन्ग होल्ड है इन दोनों ही फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर। ये अपने आप में बड़ी बात है। अब कुछ लोग ये तर्क देने की कोशिश करेंगे कि यार दिवाली के मौके पर कोई भी आप फिल्म रिलीज़ करते हो तो लोग झक मार कर थिएटर में लोग आती है फिल्म देखने के लिए। और कुछ लोग अलग अलग एग्जाम्पल देंगे कि दिवाली में कुछ ऐसी फिल्में रिलीज़ हुई हैं जिसका बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग बहुत बड़ा हुआ था, जैसे कि थग्स ऑफ हिंदुस्तान जैसी फिल्म जब दिवाली में रिलीज़ हुई थी तो इस फिल्म ने अराउंड 51 करोड़ का कलेक्शन किया था। अब यहाँ पर मैं बात ये करना चाहूँगा, देखो कोई भी फिल्म रिलीज़ होती है ना तो पहले दिन का जो स्ट्रॉन्ग जो बज होता है उसके मुताबिक कलेक्शन हो जाता है। फिर बाद में रिव्यू सामने आते हैं, लोग देखते हैं, समझते हैं। उसके बाद बॉक्स ऑफिस पर अगर ड्रॉप होती है तो लोग समझ जाते हैं कि यार बॉक्स ऑफिस पर अगर ये फिल्म ड्रॉप हुई है तो फिल्म उतनी अच्छी नहीं है। थग्स ऑफ हिंदुस्तान एक बकवास फिल्म थी। और यहाँ पर अगर मैं सिंघम 3 की बात करूँ, यहाँ पर मैं भूल भुलैया 3 की बात करूँ तो एवरेज फिल्म है एक हिसाब से देखा जाए। लेकिन इन फिल्मों के अंदर वो ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि लोग कहीं ना कहीं इंजॉय कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि हाँ देखने लायक फिल्म है। तो यहाँ पर बकवास और जो एवरेज फिल्म होती है उनमें अंतर होता है। बकवास फिल्म थी थग्स ऑफ हिंदुस्तान, पहले दिन इस फिल्म ने 51 करोड़ का कलेक्शन किया, लेकिन दूसरे ही दिन आप देखोगे कि 50% का ड्रॉप देखा गया। लेकिन यहाँ पर भूल भुलैया 3 की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर सिंघम अगेन की बात करूँ, इन दोनों ही फिल्मों में जो ड्रॉप था 0% का था। 0% का ड्रॉप देखा गया डे 2 का अगर मैं बात करूँ तो। यानी कि बकवास और एवरेज फिल्म में अंतर होता है। लेकिन आजकल आज के ज़माने में कुछ सेल्फ प्रोक्लेम्ड क्रिटिक्स होते हैं, रिव्यूअर्स होते हैं या हेटर्स होते हैं जो अपने चैनल को ग्रो करने के लिए या फिर अपने पेज को ग्रो करने के हिसाब से आपको ये इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं कि हाँ अगर पिक्चर एवरेज है तो एवरेज को भी हम कैसे बकवास साबित कर सकते हैं, उस पर लोग होड़ में लगे रहते हैं, ठीक है। लेकिन इनके मुंह पर करारा तमाचा लगा है जब पब्लिक यहाँ पर थिएटर में आकर देखने के लिए फिल्म आ रही है और बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन हो रहा है और 0% का ड्रॉप देखा जा रहा है। डे 1 को आप देख लीजिए भूल भुलैया और सिंघम का क्या कलेक्शन हुआ, डे 2 को भी देख लीजिए किस हिसाब से कलेक्शन हुआ, ठीक है। वहीं अगर थग्स ऑफ हिंदुस्तान और दूसरी जो भी बड़ी फिल्में हैं जो रिलीज़ हुई है जो बकवास थी उनके कलेक्शन और दूसरे दिन के कलेक्शन में जो ड्रॉप हुआ वो देख लीजिए, अंतर समझ में आ जाएगा, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर एवरेज भी फिल्म है, लोगों को एक हिसाब से एंटरटेन कर पा रही है, वो फिल्म भी अगर उनको एवरेज लग जाती है तो लोग बकवास साबित करने में लग जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 3 दिनों का जो कलेक्शन है, जो एस्टिमेशन जो सामने आ रहा है, थर्ड डे का भी अच्छा खासा आ रहा है और इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रॉन्ग होल्ड है इन फिल्मों का। अगर स्ट्रॉन्ग होल्ड है इन दोनों ही फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर, इससे ये साफ साबित होता है कि जनता ने इन फिल्मों को स्वीकार किया है, जनता ने इन फिल्मों को सराहा है। यही वजह है कि जिस हिसाब से पब्लिक आ रही है थिएटर में, अभी देखो लेट हो रहा है, शो अभी स्टार्ट ही होने वाला है और हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर थे, वो निकल गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को लेट हो रहा है, फिर भी लोग जा रहे हैं थिएटर में फिल्म देखने के लिए। इसका मतलब ये है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो जिस हिसाब से पब्लिक देखने के लिए आ रही है, इसका मतलब ये है कि पब्लिक ने एक हिसाब से कहीं ना कहीं फिल्म को सराहा है। ठीक है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आजकल जो ट्रेंड चला आ रहा है एवरेज फिल्म को भी बकवास साबित करने का, ये बहुत गलत है। एग्जीबिशन बिजनेस के लिए गलत है और एक हिसाब से फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी गलत है। एक बहाना ये भी डालते हैं कि फिल्म मेकर्स जो है, फिल्म जो बना रहे हैं, फिल्म पब्लिक को दिखाने के लिए नहीं बल्कि पब्लिक को फिल्म बेचने के लिए। अरे यहाँ पर मैं रोहित शेट्टी की मैं स्पेशली बात करना चाहता हूँ। रोहित शेट्टी ने जो ट्रेलर डाला ना, उसके अंदर पूरी की पूरी फिल्म, पूरी के पूरी कैमियो, सारे के सारे सरप्राइजेस रिवील कर दिए। अगर वो फिल्म को बेचना चाहते तो यार इतना बड़ा ट्रेलर नहीं डालते, इतना बड़ा कैमियो सबको रिवील नहीं करते। जिगरा चाहिए होता है, जिगर चाहिए होता है फिल्म मेकर्स के अंदर कि हम इन चीज़ों को दिखा रहे हैं, फिर भी हम रिलीज़ कर रहे हैं फिल्म को। उसके बावजूद रामायण के थीम पर ये फिल्म बन रही है। रामायण एक ऐसी कहानी है जो सबको पता है, उसके बावजूद लोग फिल्म देखने के लिए आ रहे हैं। ये जानकर भी कहानी प्रिडिक्टेबल होने वाली है, फिर भी लोग फिल्म देखने के लिए आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? तो हमारे सेल्फ प्रोक्लेम क्रिटिक्स, हेटर्स, डेजिग्नेटेड हेटर्स, सबको ये समझ में आना चाहिए कि फिल्म का जो बिजनेस है वो क्या है। जो फिल्म मेकर है, कोई भी फिल्म मेकर फिल्म बना रहा है, चाहे वो मास्टरपीस बना रहा है, चाहे वो बकवास फिल्म बना रहा है, चाहे वो एवरेज फिल्म बना रहा है, अगर वो अपनी फिल्म को थिएटर में रिलीज़ कर रहे हैं, पब्लिक को दिखा रहे हैं, पब्लिक को दिखाना ही फिल्म को बेचना होता है। फिल्म मेकिंग इज़ अ बिजनेस, फिल्म मेकिंग इज़ अ बिजनेस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो यार हर कोई फिल्म मेकर चाहता है कि उसकी फिल्म अच्छी ही हो। अब ग्राफ जो है ना यहाँ है, ऐसा हमेशा ग्राफ ऐसा नहीं होता। हाँ, सिंघम की कुछ जो फ्रेंचाइज की जो फिल्में हैं, कुछ पिछली फिल्में हैं वो अच्छी फिल्में हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ग्राफ हमेशा ऊपर ही हो, हर फिल्म अच्छी हो। अरे एवरेज भी होता है, फिल्म अच्छी भी होती है, बकवास भी होती है, लेकिन यहाँ पर ये एवरेज है, ग्राफ इसका एवरेज की तरफ है। तो लोगों को ये समझ में आना चाहिए, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा और फिर भी कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं हेटर्स लोग कि यार देखो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो रहा है और दिवाली के टाइम रिलीज़ कर रहे हैं, ऑडियंस को बेचने की कोशिश कर रहे हैं फिल्म। इस तरह से आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। और मंडे अब आ रहा है दोस्तों, मंडे को मास्टरपीस फिल्म भी अगर रिलीज़ होती है ना, उसमें मैसिव ड्रॉप देखा जाता है। तो डे 3 को जो कलेक्शन आएगा, जिस हिसाब से ऑक्यूपेंसी होगी ना, उसका डेटा दिखाकर दोस्तों आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे ये लोग। वीडियोस बनाएंगे, पेजेस पे आर्टिकल्स लिखेंगे, हर चीज़ लिखेंगे और आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि देखो क्या हो रहा है। मैंने बताया ना, अच्छा रिव्यू मैंने बताया। तो यार अपने पेज को ग्रो करने के मकसद से, अपनी फॉलोअरशिप को गेन करने के मकसद से लोग अपने हिसाब से अपनी बातों को सही साबित करने के लिए आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप जनता हैं, आप फिल्म को देखने वाले लोग हैं, आप यूज़र्स हैं, आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। आप जो कंज्यूम कर रहे हो वो आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो मैं आप पर छोड़ता हूँ, लेकिन जिस हिसाब से फिल्में बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन कर रही है, ये काबिल तारीफ़ है और बॉलीवुड के लिए, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये एक अच्छी बात है। क्रिटिसिज्म जो होता है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है और मैं भी हमेशा करता हूँ। लेकिन कुछ फिल्में जो होती हैं, अगर रिलीज़ होती हैं, अगर वो एवरेज है, जनता को अगर एंटरटेन करने में कुछ हद तक कामयाब हो रही है, तो वो उस लेवल का क्रिटिसिज्म होना चाहिए। लेकिन उसके परे जाकर आप इसको बकवास करने की कोशिश कर दोगे, ये कहीं हद तक जस्टिस के लायक नहीं है। तो यही मैं कहना चाहता था दोस्तों। कल मंडे है, डे 4 है, सारे के सारे हेटर्स गैंग जो है एक्टिव हो जाएंगे, तो इससे आप सावधान रहना।
फिलहाल तो मैं आपको बता दूं, डे 3 का जो एस्टिमेशन सामने आ रहा है 30 करोड़ के ऊपर सिंघम अगेन का, और यहाँ पर भूल भुलैया 3 की भी अगर मैं बात करूँ एस्टिमेशन जो है 30 करोड़ के ऊपर ही आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, गुड कलेक्शन, गुड कलेक्शन, इट्स अ गुड साइन फॉर द इंडियन सिनेमा, गुड साइन फॉर ऑल द सिनेमा लवर्स, एग्जिबिटर्स। हाँ, हम इनकरेज कर सकते हैं लोगों को एक अच्छे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के साथ कि हाँ और अच्छी फिल्म बनाओ, और अच्छी फिल्म बनाओ, ठीक है, और अच्छी फिल्म बनाएंगे। हर एक फिल्म मेकर बनाना चाहता है अच्छी फिल्म, लेकिन ज़बरदस्ती जानबूझकर किसी फिल्म को लेट डाउन नहीं करना चाहिए। अपने मकसद को पूरा करने के हिसाब से लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए। ये लोगों को आज के डेट में रिव्यूअर्स को, हर किसी को ध्यान में रखना होगा। हर वर्ग के लोग, हर जाति के, हर तबके के लोग फिल्म को देख रहे हैं, सराह रहे हैं। 3 दिनों से कोई झक मार कर फिल्म देखने के लिए थिएटर्स में नहीं आ रहे, वो अपने पैसे को खर्च कर रहे हैं और फिल्म देखने के लिए आ रहे हैं। लोग कॉर्पोरेट बुकिंग, ये उस तरह ऐसा रीज़न देकर आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप इन्फ्लुएंस मत होना। तो जिस हिसाब से दोस्तों बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन रहा है सिंघम अगेन और भूल भुलैया का, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं जरूर बताएं दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन पर। सारे के सारे शोज हाउसफुल गए हैं। आज भी डे 3 को भी इतने निगेटिव कैंपेन के बावजूद फिल्म जब देखने आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि ऑडियंस ने इन फिल्मों को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया है, इसलिए लोग देखने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो ये है मेरा ओपिनियन दोस्तों इन पूरे सिनेरियोस को लेकर, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर, हेटर्स के ओपिनियन को लेकर। ये मेरा ओपिनियन है। आपका क्या ओपिनियन है मेरे इस ओपिनियन को लेकर दोस्तों जरूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय बाय।